तो आगरा से खबर, 5 लोगों की लखनऊ में हत्या का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी अरशद ने हत्या करने की घटना को कबूला। मोहल्ले वाले इनके परिवार को परेशान कर रहे थे। डर था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मां और बहन का क्या होगा। पांच लोगों की लखनऊ में हत्या का मामला, आरोपी अरशद ने हत्या करने की घटना को कबूला। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आरोपी अरशद ने हत्या करने की घटना को कबूला। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के, और आरोपी के द्वारा कहा जा रहा है कि मोहल्ले वाले परेशान कर रहे थे, सबके पीछे की क्या पूरी कहानी है, क्या गुत्थी है, जरा इस पर विस्तार से जानकारी साझा करें। जिस तरह से पहले से बता दूं आपको, अरशद का यही मकान है जिस मकान में वो रहा करता था। 8 दिन पहले वो बताया जा रहा है कि यहाँ से वो चला गया था, और इसी मकान के पड़ोस में आफ्ताब, जिसका नाम वो वीडियो में ले रहा है, वो पड़ोसी का मकान है। उसकी जनरल स्टोर की दुकान थी। तो कुछ दिन पहले कुछ विवाद हुआ था। उस विवाद में 112 नंबर पर कॉल किया गया, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से दोनों का समझौता भी हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो बस्ती वाले पड़ोसी हैं वो कुछ अलग बात बता रहे हैं। अरशद के बारे में देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की भीड़ भी लगी है, लोग भी यहाँ मौजूद हैं, और इनसे ही पूछेंगे कि आखिर अरशद कैसा था। कैसा था अरशद, ये बताइए पहले, कैसा था अरशद, कैसा था कैसा था जी, इसके व्यवहार कैसा था, कैसे लोगों से? के गलत है, मतलब बता तो रही है, बाकी दोनों का मतलब गलत है व्यवहार। अच्छा, वो किसी से मतलब अच्छे नहीं बोलते थे। अच्छा, अगर कोई बात आकर कहते भी थे तो वो एकदम ऐसे आग बबूला हो जाते थे, आंख ऐसी हो जाती थी, मतलब सामने वाले को मैं मार दूंगा। अच्छा। तो सामने वाले को मारना तो बहुत बात। उसने बस्ती वालों पर आरोप लगाया कि बस्ती वाले गलत है, बस्ती वालों को गलत बता रहा। बस्ती वालों ने उसे किसी ने नहीं सताया, वो खुद सताता था सबको, अकेला होकर भी सताता था वो। हाँ, ना वो किसी की मौत जिंदगी में खड़ा, ना किसी की खुशी में खड़ा। जब उसको सब पूछते थे कि भाई शादी मौत हो गई है तो आज हम तुम्हारे लिए, कल तुम हमारे लिए। जी, बात को नहीं चलता था, कहता तो मुझे किसी से मतलब नहीं। अच्छा, हाँ, मैं तो भैया अकेला हूँ, मैं अकेले ही रहूंगा। मुझे जो करना है वो मेरे दिमाग में चलना, वो मैं उसी दिन करूंगा जिस दिन हमारे दिमाग से ऊंची हो जाएगी। अच्छा, तो ही काम करते हैं। अच्छा। वो मुझसे घरे मैदान यही कहता था, मैं कत्ल करूंगा अपने बच्चों का, अपने बीवी बच्चों का कत्ल करूंगा। उसने खुद ये बात हमसे 20 सप्ते कही है। अच्छा, किसको कम कर रहे हैं तुमसे, किसी से नहीं कही, मुझसे कही, तुम अभी तो बता रहे हैं। और सामने वाले दुकान वाले को भी पता, हाँ ये बात सही। तो जैसे कोई आरोप, कई सारे आरोप लगा रहा है, वो कह रहा था हिंदू धर्म अपनाना चाहता हूँ, बस्ती वाले परेशान कर। अपने आप को मुझे सोच रहा हूँ कि हिंदू धर्म बनाना चाहता हूँ, उसके दिमाग में होगी बात, हम तो नहीं कह सकते इस चीज को। पर वो इसी मारे हिंदू धर्म बनता होगा, क्योंकि उससे जुल्म होता होगा। जहाँ जाता होगा, जहाँ बंदेती पकड़ता होगा तो उसको मारेगा उसे। अच्छा, तो गलत थे, करेक्टर का ठीक नहीं था वो, कनेक्टर सही नहीं था। वो अपनी बहनों से सुना, तो बिल्कुल साफ तौर ये थे पड़ोसी। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं कई सारी बात इन्होंने बताई, आप देख सकते हैं कि बस्ती मोहल्ले के ये लोग हैं, तो कुछ अलग बात बता रहा है। जो उसने वीडियो में बताई है उससे अलग बात है। ये साफ तौर पर इनका कहना है कि वो किसी से मिलता जुलता नहीं था, और झगड़ालू प्रवृत्ति का बता रहे हैं कि वो झगड़ालू प्रवृत्ति का था अरशद। बिल्कुल, हालांकि देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई और जिस तरीके से ये बयान सामने आया, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अरशद को लेकर के अरशद जो बातें कहता यहाँ नजर आ रहा है, उससे काफी ज्यादा बड़े पड़ोसी ये बात कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस का क्या एंगल, वहीं चलिए आपके पास वापस आएंगे और इसी बीच एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से, उनसे तंग हार कर, थक हार कर, आज मजबूरी में हमने सब ने, पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बार जानिए इस सब चीज़ों को संबंध है। और लखनऊ से सहयोगी रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, इस पूरे मामले में अरशद कहता नजर आ रहा है मोहल्ले वालों से तंग होकर के
इस तरह का कदम हम उठा रहे हैं। लेकिन यहीं पर अब भाई हमारे सहयोगी जो रिपोर्ट दिखा रहे थे उसके जरिए जो बयान पड़ोसी के द्वारा सामने आया है वो अरशद को लेकर के कुछ और बोलते नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा कहना कि वो व्यक्ति खुद में ही काफी ज्यादा घमंडी है, खुद से ही सबसे झगड़ा मोल लेता रहता है। तो अब इन पूरे बयानों को लेकर के पुलिस का क्या एंगल? हाँ देखिए, पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है, लेकिन अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में जिस तरीके से पूरे 5 महिलाओं की यानी एक ही परिवार की 5 सदस्यों की हत्या की खबर थी और जिसके बाद जो जानकारी है वो भी अरशद के जरिए ही पुलिस तक पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची इसी होटल का जहाँ पर वो सब रुके हुए थे। 30 तारीख को बताया जा रहा है वहाँ पर लोग रुके हुए थे। हालांकि आसपास के लोगों से जो बातचीत की, किसी से बातचीत नहीं करते थे। करीब 5 महिला जिसमें माँ थी, बहनें थी और अरशद खुद था, उसके पिता थे। ये सभी लोग होटल में रुके हुए थे। कहा जा रहा 8 से 9 दिन पहले अजमेर गए थे, उसके बाद फिर वहाँ से वो लखनऊ पहुँचे थे। लखनऊ के आने की खबर जरूर है, 30 तारीख को ये इस होटल में रुके थे और इस होटल में रुकने के बाद फिर कुछ लोगों ने आसपास वहाँ पे देखा था, लेकिन किसी से कोई बातचीत नहीं की गई। आसपास के होटलों से ये भी बात करने की कोशिश की कि उन्होंने खाना खाया था, कहीं कुछ बातचीत। लेकिन बिल्कुल रवि, देखिए बात समझने वाली है यहाँ पे, बात यहाँ पर समझने वाली है कि मोहल्ले वालों से उसे परेशानी थी तो मोहल्ला ना बदल करके उसने हत्या का, गुनाह का ये रास्ता अपनाया। और देखिए, अगर उसके बयान को अगर ठीक से समझे तो उसमें कई सारे आरोप लगाए गए हैं। एक तरफ वो कहता है कि उसको बांग्लादेशी कहा जाता था, जिसकी वजह से वो सफाई देता है कि हमारे जो परिवार के लोग हैं वो 47 से बदायूं में रहते हैं, उनसे आप जानकारी कर सकते हैं। उसके अलावा आगरा में जहाँ पर वो रह रहा था उसका साफ तौर पर कहना है कि आसपास के जो कुछ लोग हैं वो लगातार प्रताड़ित करते, उसकी आधी ज़मीन हथिया ली गई, आधी ज़मीन को लगातार दबाव बन रहा था कि वो भी चली जाएगी। ऐसे में और उसके साथ में ये भी आरोप था कि जो आसपास के जो लोग रहते हैं उनको लेकर भी बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। बहनों को लेकर वो डर सता रहा था कि उसके अगर आरोपों की बात करें तो उसका साफ तौर कहना कि जो इलाकाई लोग हैं वो बेटियों को ले जाके उनकी बिक्री कर देते हैं, उनको हैदराबाद ले जाते हैं। इस तरीके के भी उसके आरोप है। उसको ये भी डर सता रहा था कि ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ अगर हो जाता, कोई घटना घट जाती है तो ऐसे में उसकी बहनों का क्या होगा, इस डर को वो लगातार झेल रहा था। ऐसा साफ तौर पर उसके बयान के जरिए जो साफ होता है। तो कहीं ना कहीं इसी डर की वजह से संभवतः उसने इस घटना को कारित किया। वो खुद भी मान रहा है कि उसने ही अपने परिवार के लोगों की जान की, उसने पिता का भी सहयोग लिया है। जिस तरीके से वो पूरी बयान के जरिए तकलीफ अपनी बयां कर रहा था, किस तरीके से वो उस घटना को पूरा बर्दाश्त कर रहा था और उसके जरिए जिस तरीके से लगातार उसका ये भी आरोप है कि पुलिस से मदद मांगी थी, सारे नेताओं से मदद मांगी, लेकिन किसी से मदद नहीं मिली, जिसके बाद वो मजबूर ऐसा कर रहा। फिलहाल अभी इस वीडियो को लेकर बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो सकती हैं क्योंकि अभी ये मामला जांच का है। सबसे बड़ी बात यह है कि अरशद ने खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म किया इस पूरी घटना के बाद। फिर पुलिस मौके पर आई, सभी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। शुरुआती दौर में जानकारी दी गई कि अरशद ने ही अपने परिवार के लोगों की हत्या की है और अब इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। लेकिन अगर हम इस बयान की बात करें तो ये बयान किसी और ही तरफ इशारा कर रहा है, जिस तरीके से अगर उनके आरोपों को लेके, क्योंकि अभी तक समझ में ये नहीं आ रहा था कि परिवार के लोगों की उसने हत्या क्यों की गई। पिता को लेकर जो उसने आरोप किए, पिता भी आत्महत्या कर सकते हैं, ऐसा उसकी जो संभावना जताई थी। पिता को लेकर अभी तक कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि जो उसका वीडियो है, जो बयान है, वो साफ करता है क्योंकि जिस तरीके से अपने परिवार की बहनों जिनको जान से ज्यादा प्यार करता था और उनकी ही उसने हत्या की, तो ऐसी क्या वजह थी कि उनको पूरे परिवार को यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है कि आरोपी जो है वो वाकई में यहाँ पर जो विक्टिम कार्ड की बात सामने आ रही है उसको लेकर के अब पुलिस क्या कुछ कहती है उस पर भी सबका ध्यान आकर्षित रहेगा। संजय, क्योंकि अभी आपने पड़ोसियों से बात की, उनके द्वारा कहना, उनका एंगल दूसरा है। वो अरशद को कहीं से कहीं तक नॉर्मल नहीं मान रहे। उनके द्वारा कहना कि वो हमेशा गुस्से में रहता है, धर्म परिवर्तन की बात वो कहता है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है दूसरी तरफ अरशद की मेरे परिवार को मोहल्ले वालों से तकलीफ है, लेकिन पड़ोसी की बात सुन के ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा तकलीफ में है अरशद से। ने बताया कि उसका जो झगड़ालू प्रवृत्ति का वो व्यक्ति था, साथ ही कहने के उसके करेक्टर पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं पड़ोसियों ने। जिस प्रकार से और जो पड़ोसी का नाम आफ्ताब पर ले रहा है, कहने की एक छोटा झगड़ा जरूर हुआ था क्योंकि दोनों की दुकान आसपास में है, उसको लेकर कुछ झगड़ा हुआ था। उसके बाद 112 नंबर पर इसकी सूचना दी गई और उसके बाद कहीं ना कहीं
दोनों का समझौता हो गया। एक बात निकल के सामने और आई है कि अरशद के जो पिता है, उस पिता ने इसकी कैरेक्टर को देखते हुए, इसके चाल चरित्र को देखते हुए जो मकान था, वो मकान अपनी चारों बेटियों के नाम कर दिया था। ये बात भी सामने निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो वीडियो में बात है और जो यहाँ मौके पर बात है, जो पास पड़ोसियों से बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रही है, अलग दिखाई दे रही है। और भी कुछ पड़ोसी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो कैसा था, अब कैसा था अरशद, क्या था। भैया मतलब हमारे में तो बड़ी जगह जाम रहे। अच्छा जी, कुछ पता लगी आपको? भैया तो लोग साथ में जिस प्रकार से कहीं ना कहीं आस पड़ोस के लोग भी यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, कुछ दूर से लोग आए हुए इकट्ठा हो गए हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अरशद की बात की जाए तो अरशद के जो चरित्र है उसको लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और यही वो मकान है, पड़ोसी का मकान देख सकते हैं, एक आफ्ताब का जो पड़ोस वाला मकान है, इस आफ्ताब का नाम वो ले रहा है। कहीं ना कहीं आफ्ताब को भाई रिंकू से बात हुई तो उसका कहना है कहीं ना कहीं तो साइको भी उसको बता रहा है कि कुछ ना कुछ पागलपन की हरकत भी पहले करता था, क्योंकि इतना गुस्सा हो जाता था, कोई झगड़ा होता था कि उसे कहीं ना कहीं मौत की घाट न उतार दे, मार ना दे। तो ऐसा व्यक्ति भी बताया जा रहा है। तो कई सारे बात सामने आई है जो पड़ोसियों से बात हुई है। तो बहुत मुश्किल है ये गुत्थी सुलझाना, हालांकि जहां तक लग रहा है रवि, क्योंकि संजय यहाँ बताते नजर आ रहे हैं कि इस तरीके से अरशद से खुद उसके पिता जो हैं वो परेशान थे और इसी वजह से चाल चरित्र को देखते हुए उनके पिता ने जमीन भी अपनी बेटियों के नाम कर दी। और इससे काफी ज्यादा खफा जो है अरशद कहीं ना कहीं था। तो क्या समझा जा सकता है, क्या बस वो मोहल्ले वालों का सिर्फ एक बहाना बना रहा है और मोहल्ले वालों का बहाना बना करके इस हत्या से बचाव की कोशिश कर रहा है, जो हत्या उसने किसी और मकसद से की है। देखिए पूरा मामला अब जांच का है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका पिता यानी अरशद का पिता है उसको लेकर अभी सवाल है, क्योंकि अब अरशद के पिता है वो जब पुलिस को मिलेंगे तब तो उनसे बहुत सारी जानकारियां है वो हासिल होगी कि जो सारी चीज़ें कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि अभी जिस तरीके से सबको मारा गया है, उनके पिता भी इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं। वो लखनऊ रहते हैं, 30 तारीख को आते हैं और यहाँ पर जिस तरीके से आज 1 तारीख है, 2-3 दिन के बाद ये घटना होती है। अरशद के पिता कहाँ चले गए? अगर अरशद ने अपने आप को खुद को पुलिस के हवाले किया या पुलिस को जानकारी दी तो अरशद के पिता क्यों नहीं उस वक्त पुलिस के समक्ष रहे, उन्होंने क्यों नहीं अपनी बात पुलिस के सामने जाहिर की? क्योंकि अब पूरा परिवार जब खत्म ही हो गया था तो ऐसे में अब उनका अगला कदम क्या था? तो कई सारे सवालों का जवाब मिलने बाकी है, क्योंकि अरशद के पिता पुलिस जब उससे जानकारी लेगी तो बहुत सारी चीज़ें साफ हो पाएंगी। क्योंकि अभी अरशद ने जो बातें कही हैं या जो वीडियो सामने आया है वो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू वो होगा जब उसके पिता से बातचीत होगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो साफ हो पाएंगी कि आखिर इस पीछे घटना के पीछे जो चीज़ें नज़र आ रही वही है या इसके पीछे का सच कुछ और है। क्योंकि अरशद के अगर आरोपों की बात करें तो वो उसका साफ तौर पर यह आरोप है कि स्थानीय या पड़ोस के लोगों की वजह से वो परेशान था, पूरी आधी ज़मीन कब्जा कर ली गई, आधी ज़मीन जो है वो भी चली जाती। बहनों को लेकर डर सता रहा था, ऐसा ना उनकी बहनों के साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसकी कल्पना भी नहीं वो कर सकता था। इस वजह से वो दहशत में था। उसको लगातार पुलिस को लेकर उसके आरोप है कि पुलिस से भी मदद मांगी लेकिन पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, स्थानीय नेताओं से मदद मांगी वो भी मदद नहीं मिली। तो इस तरीके के जो आरोप है वो जरूर है। अब इस आरोपों को लेकर बिल्कुल रवि, आपके पास वापस आएंगे, आपके आसपास कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप दोनों नजर बना के रखिएगा। आरोपी अरशद का जो कबूलनामा है वो एक बार फिर से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म कर हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने ना सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान रवि और यहाँ पर पूरी तस्वीरें अब देखने वाली होगी। संजय, आपके आसपास काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बात करें। उसके बाद रवि आपके पास आएंगे, आपके साथ जो पुलिसकर्मी है उनसे भी जरा जानने की कोशिश करेंगे। संजय, ओवर टू यू। बता रहे
अब जिस प्रकार से आसपास के लोग, आपको पूरा मोहल्ला दिखाते हैं, जो आसपास के लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे अगर वो कुछ बताते, क्योंकि उससे बताने के लेकर कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग जरूर दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे जिस प्रकार से वो उनके पड़ोसी भी हैं। आप बताइए, आप कुछ नहीं बोलेंगे इसके बारे में? जानती है, अच्छा, नहीं जानते बिल्कुल आप? बोलती ना कहीं से वो। अच्छा, किसी से बोलता नहीं था, नहीं बोलता था किसी से? अच्छा, कैसा था व्यवहार, कैसा था उसका, क्या करते थे? और नहीं खराब है, कहाँ से बोलन देते ना, और न काको पास जाते और न दी बेटी कहाँ से बोलन देते। अच्छा, वो ये कह रहे मेरे मकान पर कब्जा करना चाहते थे ये तो। नहीं, ये तो कोई बात ना, दुकान हमारे सामने भाई है, उनकी किराए में मकान लेंगे, हाँ। उन्हीं जगह जाते साइकिल पकड़ हटा दे, हाँ। देखो क्या कहते हैं, हम सामान निकालेंगे। अच्छा। साढ़े बड़ी। अच्छा, हाँ ये बात है। तो लड़ाई जल्दी वो कर देता था? 30-70 माल निकाल ही ऊपर से। अच्छा, तो बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर वो झगड़ जाता था, लड़ जाता था कहीं ना कहीं। इस प्रकार से सामने वो मकान है, उसमें इसकी पड़ोस की जमीन थी, वो 7 लाख रुपए में जमीन जरूर खरीदी गई, जिसको लेकर पुलिस ने को कहीं ना कहीं उन्होंने पेपर प्रोड्यूस किए हैं, जो रजिस्ट्री वो प्रोड्यूस की है। 7 लाख रुपए चेक के द्वारा उसको दिए गए थे। लेकिन संजय, यहाँ पर पड़ोसियों के पर ही इल्जाम लगाया जा रहा है अरशद के द्वारा, और यहाँ पर पड़ोसियों के द्वारा क्या कहना, अपनी सफाई में वो क्या कहते नजर आ रहे हैं, और पुलिस जब जांच के लिए पहुंचेगी, इनसे पूछताछ करेगी, तो ये अपना बचाव कैसे करेंगे? पड़ोसी साफ तौर पर कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो झगड़ालू प्रवृत्ति का था, जो बात वीडियो में कही जा रही है उससे इतर बात सामने आ रही है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किसी प्रकार का कोई मामला पुलिस ने, जो झगड़े का मामला जरूर पुलिस में गया था, उससे पहले कोई ऐसा मामला सामने नहीं आ रहा है कि पुलिस को इसने इस प्रकार की कोई लिखित शिकायत की हो या पुलिस को इस प्रकार का कोई बताया हो, जो वीडियो में बता रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो अलग नजर आ रही है। पड़ोसी कुछ और कह रहे हैं, जो वीडियो में बात है वो कह रहा है वो कुछ अलग है। तो बिल्कुल दोनों बातों में जमीन और आसमान का अंतर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पड़ोसी अरशद पर ही जो आरोप है वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर देता था, कैरेक्टर पर भी सवाल उठा रहे हैं उसके पड़ोसी। लेकिन संजय, यहाँ पर यह भी बात समझने वाली है, आखिरकार ये क्या मुख्य वजह रही जो अरशद के जो पिता हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब सब कुछ बेटियों के नाम करना है और अरशद को यहाँ पर इग्नोर किया? ये कहने गई एक जो मौखिक रूप से जो पड़ोसी है उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से उसका चाल चरित्र कैरेक्टर था, उसको लेकर कहीं ना कहीं उसका जो पिता था, जरा इस सवाल का जवाब भी पड़ोसियों से ले लीजिए कि क्या कुछ मुख्य वजह रही है और अरशद को लेकर के, और क्या कुछ खबरें रही हैं। चलिए एक पड़ोसी और उनसे बात करके बताते हैं जिन्होंने इनका मकान खरीदा है, उनसे बात करते हैं सीधे, तो वो सारी चीजें बताएंगी। जिस प्रकार से कहने के वो आरोप लगा रहा है, आपने मकान खरीदा, पैसे चेक से दिए आपने। चलिए ठीक है संजय, आपका बहुत शुक्रिया।